इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देवी भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधे हैं और नकाबपोश दोस्त वो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विवाद। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। इसे शासक पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना दमनासा, अपनी जान पे दांव खेलना बेवकूफी है।
इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिम्नासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। अरे विमान, मुझे बचाओ, ये तिम्मी आंटी का लेजर मुझे बहुत डरा रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स। ये रहा तिम्नासा के लेजर का आंसर। कैच। थैंक गॉड भैया आप ठीक है। अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बचा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? कि ये भी तिम्नासा की कोई चाल हो सकती है। आप कहना क्या चाहती है मस्ती बेरी? हो सकता है कि तिम्नासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए या तिम्नासा की जान ली जाए या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस समय मेरे लिए तिम्नासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देवू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है, आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देवू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो प्रियो। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देवू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विमान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना हाफ टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। अरे और कितना नाटक करोगे तुम देवू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का महाराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खुला। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, वहाँ मिला। अब जरा पता तो लगा कि ये वेपन किस मेटल से बना है। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी।
चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो। अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, मक्कार तिम्नासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलती हो। फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना? लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिम्नासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिम्नासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि अपने इस दुनिया के लोगों के लिए न जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान, ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं या नहीं। लेकिन अभी प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था, और भारी मनसे से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ, मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ तिम्नासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सर्वकार, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल।
जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। हाँ। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मुहूर्त तैयार है। भैया भैया, वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोल कर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली? यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं, बैंक लूटने जा रही हो। ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो, इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। दिन रात काम कर दिया, इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना, ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा। हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओह, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लैनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देवू। ठीक। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देवू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देवू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, बहरानी आ गई? आप कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी, एक सवाल पूछूं?
आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जब्दाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? छोड़ने वाले साहब, वो भी इतने सारे। बहरानी, मुझे डर लग रहा है। ये कौन सी लीला दिखा रही हैं आप? बहरानी साहब, बहरानी। क्या अब भी कोई सवाल पूछना चाहते हो जब्दाली? नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए दिखाएंगे ना? मैं चुपचाप कूद जाऊंगा, लेकिन साहब शक्तिवान। देखो जब्दाली, इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा।